आज मैं अपनी किचन में बनाऊंगी आप सबके लिए ऑथेंटिक पिंडी छोले की रेसिपी। यदि आपने मेरे दिए हुए ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो किया तो आपके पिंडी छोले भी सेम वैसे ही बनेंगे जैसे ये बनेंगे और जैसे मार्केट में बनते हैं। तो सबसे पहले टिप इन चनों को बनाने के लिए है कि आपको इनके लिए छोटे वाले जो काबुली चने देसी वाले होते हैं आपको वो लेने हैं। इसी में टेस्ट इनका बहुत अच्छा आएगा। ये काबुली चने 3 साइज में मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो यहाँ पे हमें स्मॉल वाले लेने हैं। तो मैंने 1 कटोरी काबुली चने लिए, हमारे घर के लिए सफिशेंट है। तो इनको भिगोने का तरीका ये, इनको अच्छे तरीके से धो लेंगे और धोने के बाद इसके अंदर हमें चुटकी भर मीठा सोडा डालना है। और साथ में आप देख रहे होंगे मैंने इसमें ड्राई आंवले जो बाजार में आपको मिलते हैं उसके 4-5 पीस मैंने डाल दिए और इनको हम रात भर भीगने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे काबुली चने थे पूरी रात अच्छी तरीके से भीग गए थे। अब हमने उनको अच्छी तरीके से धो लिया ताकि उनके अंदर जो हमने सोडा डाला था उसकी स्मेल ना रहे। तो अब इन छोलों को हमें उबालना है। तो उबालने के लिए मैंने कुकर के अंदर इनको डाल दिया। साथ ही में डाला है मैंने 1 टी बैग। और आप देख रहे हैं जो हमने आंवला रात में इनको भिगोते समय डाला था वही आंवला मैंने अभी उबलते समय भी डाल दिया है। कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे। तो एक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची और 4-5 काली मिर्च डालेंगे। और साथ ही में डालूंगी आधा चम्मच नमक और सफिशिएंट पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो जो छोले मैं उबालती कैसे हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं 1 सीटी लेती हूँ फुल फ्लेम के ऊपर, उसके बाद मैं इसको सिम पे रख देती हूँ कम से कम 20 मिनट के लिए। तो अच्छी तरीके से हमारे जो छोले हैं वो उबल जाते हैं। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो गए। मैंने गैस को बंद कर दिया और कुकर को अपनी स्टीम के अंदर ही हमने ठंडा होने दिया है। तो कुकर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसको खोलते हैं। खोलने के बाद इसके अंदर जो हमने टी बैग डाला था उसको निकाल देंगे और जो आंवले के टुकड़े थे उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चने थे वो अच्छे से गल गए। मैं आपको एक चना तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया से हमारा चना गल गया। तो सबसे पहले हमें इन चनों के अंदर से आंवले जो डाले थे हमने वो और जो टी बैग डाला था उबालते समय उनको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमें 2 से 3 टेबलस्पून जो चने हमने उबाले थे उसको निकाल लेंगे और उसको हम ऐसे चम्मच की सहायता से उसको मैश कर लेंगे। तो ये मैंने किस लिए किया, जब मैं डालूंगी तब मैं आपको बताऊंगी मैंने किस लिए किया है। तो जब भी आप पिंडी छोले बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो आपको भी इस तरीके से चनों को मसल के कटोरी में अलग रख लेना है। तो चने हमारे उबल चुके हैं। इनके लिए अब एक ग्रेवी बनाते हैं। तो इसके लिए मैं कढ़ाई में डालूँ 4 से 5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और इसको हमें हल्का गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो इसके अंदर हमें डालने हैं खड़े मसाले। अगर ज़्यादा गर्म किया तो खड़े मसाले हमारे जल जाएंगे। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ता, 2 छोटे टुकड़े डालूंगी मैं दालचीनी के और 2 ही डाल रही हूँ मैं साबुत लाल मिर्च। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं अजवाइन और 1 चम्मच डाल रही हूँ जीरा। तो छोले जब भी आप बनाएं तो उसके अंदर आप अजवाइन और हींग ज़रूर डालिएगा। तो 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं हींग। अब इन मसालों को हम चला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से तेल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट के अंदर 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके रखा हुआ है और 8 से 10 जो लहसुन की कलियाँ उसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो वो मैं डाल रही हूँ। यदि आपके पास फ्रेश ना हो, अगर पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी डाल लेना, लेकिन कोशिश करना फ्रेश डालोगे तो उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इनको हम भून लेंगे और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। जब सब मसालों की कसूरी मेथी की अच्छे से खुशबू आने लगेगी तब मैं डालूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने मिक्सर में चॉप किया है। और मैंने प्याज का ना महीन पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इसको दरदरा रखा। अगर आप चाहो तो चॉपर से भी क्रश कर सकते हो। और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टमाटर जिसको मैंने क्रश करके रखा है और इसको भी भून लेंगे हम और इसको भी मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ अभी डाल देंगे इसके अंदर हम मसाले। तो मसाले में सबसे पहले मैं डालूंगी काला नमक। छोलों के अंदर काला और सफ़ेद नमक दोनों जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ काला नमक। तो ये 3/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। 1 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर मैं कश्मीरी मिर्च और 3/4 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर अनारदाना पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब डालूंगी मैं भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने मसाले डाले वो हम जैसा खाते हैं मैंने उसी हिसाब से डाले। यदि आप थोड़ा कम तीखा पसंद करते हो तो थोड़े मसाले कम कर लेना। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। अब इन मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो हम इसको ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तेल साइड से हमें दिख रहा है। तो अब हम जो चने हमने निकाल के रखे थे अलग वो डाल देते हैं और साथ ही में डाल देंगे वो वाले चने जो हमने अलग से निकाल के रखे थे और जिनको हमने मैश करके रखा था वो भी डाल देंगे। तो उसके डालने का रीज़न ये है कि उससे हमारे छोलों के अंदर गाढ़ापन आता है, जो जैसा कि आप मार्केट में खाते हो सेम वही टेस्ट आएगा, वही टेक्सचर आएगा।
तो अब हम इन चनों को इन मसालों के साथ में मीडियम फ्लेम के ऊपर कम से कम 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से इन चनों के अंदर आ जाए। फिर डालेंगे इसके अंदर जो चने का जो पानी बचा था हम वो डालेंगे। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि हमें इन चनों को कैसे खाना है। अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़े गाढ़े चने चल जाएंगे, और यदि राइस के साथ खाना है तो थोड़े हमें पतले चने चाहिए होंगे। तो थोड़ा सा हम गर्म पानी करके इसके अंदर डालेंगे। ध्यान रहे हमें गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, कम या ज़्यादा आपको कैसे खाने हैं छोले। और यदि आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालते हो तो इस स्टेज के ऊपर आप सारे मसाले एक बार चेक कर लेना। यदि आपको कुछ भी कम लगता है, नमक मिर्च या मसाले जो भी, तो इसके अंदर आप इस समय पर ऐड कर लेना। और इसको हम ढक के पकाएंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए इसे हम ढक के पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो छोले मुझे लग रहा है कि हमारे अच्छे तरीके से बन गए हैं। अब मैं डालूंगी इसके अंदर ½ टी स्पून के करीब छोले मसाला। तो छोले मसाला हमें पहले नहीं डालना, जब हमारे छोले बिल्कुल बनके तैयार हो जाएंगे तब हम डालेंगे, नहीं तो इसकी खुशबू उड़ जाएगी। और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैं जिंजर जूलियन, और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए बनके तैयार हो गए हमारे परफेक्ट पिंडी छोले। तो आइए इनको सर्व कर लेते हैं। इन छोलों को आप कुलचों के साथ में खाएं, पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ में खाएं या राइस के साथ खाएं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको सेम वैसे ही टेस्ट मिलेगा जैसा आप बाज़ार में खाते हैं। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। तो फ्रेंड्स जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको कैसी लगती हैं, अगर अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।